नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो कि हमारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और हमारे हिंदू धर्म में इनकी काफ़ी अहमियत है। तो आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की विविधता और इनकी आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा करते हुए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। कहा जाता है कि चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था और उनसे कहा कि वे अपनी चमक, अपनी रोशनी, अपनी आभा को खो देंगे। तो जहाँ पर यह मंदिर स्थित है वहीं पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त कराया और इस तरह चंद्रदेव ने अपनी आभा को वापस पाया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने इसे 17 बार तोड़ा, लेकिन यह पुनर्निर्मित बार बार होता रहा और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी पुनर्स्थापना की। वर्तमान स्थिति यह है कि आज यह अरब सागर के तट पर भव्य रूप में खड़ा है और श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यह अपने करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहता है। इसका बार बार टूटना, बार बार बनना हमें यह दिखाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी धरोहर विनाश के बाद भी जिंदा रहती है और यह हमारी अटूट आस्था को भी दिखाता है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री शैलम पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। इसे शिव पार्वती के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन रूप धारण कर माँ पार्वती को मनाने गए थे, इसलिए इसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। यह विजयनगर और काकतीय वंश के शासकों द्वारा संरक्षित रहा। इसका वर्णन पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। वर्तमान स्थिति यह है कि श्री शैलम स्थित यह ज्योतिर्लिंग 18 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। नल्लमाला के घने जंगलों में स्थित यह मंदिर सुंदरता और भक्ति का संगम है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को एक दूषण नाम के राक्षस ने काफ़ी परेशान कर रखा था, तो उन लोगों ने उससे त्रस्त होकर शिवजी की आराधना की। तो शिवजी ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उस दूषण नाम के राक्षस का अंत किया। तो वहाँ के लोगों ने शिवजी से आराधना की कि वे वहीं अस्थायी रूप से रहे। फिर शिवजी वहीं महाकाल रूप में स्थित हो गए, मतलब समय के भी स्वामी और मृत्यु के भी देवता महाकाल। और उज्जैन नगरी तो अपनी भस्म आरती के लिए सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले ताजी चिता भस्म से शिवजी का श्रृंगार किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। यह 6ठी शताब्दी का है और 18वीं शताब्दी में मराठाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था और उज्जैन नगरी को 7 पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, अर्थात इसे सप्तपुरी भी कहा जाता है। सृष्टि का जो चक्र है, लय है, उससे महाकाल का गहरा संबंध जोड़ा जाता है। सबसे प्रिय घर काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब प्रलय आता है तब भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसे भगवान शिव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी सोमनाथ जैसा ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। मुगल काल में मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। फिर इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया और अभी जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, इसने तो पूरे परिसर का रूप ही बदल दिया है। ये जो सोमनाथ और काशी दोनों के इतिहास में जो पुनर्निर्माण और विकास का चक्र है, ये बहुत कुछ कहता है। इससे हम एक बात तो समझ सकते हैं कि बाहरी हमले या वक्त की मार भले ही किसी इमारत को, स्ट्रक्चर को तोड़ दे, लेकिन उस जगह से जुड़ी आस्था और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। और काशी की कहानी तो खासकर ये जो उसका शाश्वत होने का मिथक है उसे और भी मजबूत करती है। हर पुनर्निर्माण के साथ लगता है जैसे वो फिर से साबित हो रहा हो। आज तो हमने चर्चा की अपने 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और बाकी के 8 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हम अपने अगली वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।